इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे क्लास 6 ज्योग्राफी का पार्ट 3 हुआ। इसमें हम यहाँ पर व्हाट आर लॉन्गिट्यूड देशांतर क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। देशांतर क्या है हम इनके बारे में पढ़ते। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी स्थान की स्थिति को बताने के उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की भी आवश्यकता होती है। You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude. देखिए यहाँ पर कहा गया कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंतरों में आपको मापा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंतरों में आपको मापा जाता है। तो अब यहाँ देखिए उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में आपको मापा जाता है। तो यहाँ आपको नेक्स्ट कहा गया Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west or how far. In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of references running from North Pole to South Pole. These lines of references are called meridians of longitude. तो हम यहाँ कि प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त, एक मिनट। तो इन संदर्भ रेखाओं को देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर, संदर्भ रेखा से उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मतलब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं, कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में आपको मापा जाता है। फिर मापा जाता है कॉल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड। दे आर सेमी सर्किट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. देखिए यहाँ पर कहा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा अर्थात डिग्री मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। उनके बीच की दूरी जो आपको होती है ध्रुवों की तरफ, उनके बीच की दूरी आपको ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती है।
फिर आपके यहाँ पे कहा गया देखिए अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। अनलाइक ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should that unlike parallels all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. यहाँ देखिए अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence our country decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward. On 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divided the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. तो फिर आपको यहाँ पे जो कहा गया तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अक्षांश, यहाँ देखिए अक्षांश रेखाओं या समांतर रेखाओं से भिन्न। अक्षांश या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामी की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामी की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामी से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामी को प्रमुख यामी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ 0 डिग्री देशांतर है यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामी तथा 180 डिग्री यामी मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के अक्षर पू तथा पश्चिम के अक्षर प का उपयोग करते। यह जानना रोचक होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामों तक एक ही रेखा पर स्थित है। यह जानना रोचक होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामों तक एक ही रेखा पर आपको स्थित है। तो यहाँ पर जो आपको फिर कहते हैं नो लुक एट द ग्रिड। अब यहाँ पर आपको कहा गया नो लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नो लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। देखिए नो लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। नो लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. Latitudes and longitude, for example, uh, now look at the grid of the parallel of latitude and meridians of longitude on the globe. Now look at the grid of parallels of latitude. Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. If for example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east, 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be the location of Dhubri.
देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि अब ग्लोब अक्षांश अब ग्लोब पर देखिए, अवगुलोक अक्षांश या समांतर रेखाओं अवगुलोक अक्षांश या समांतर रेखाओं का देशांतर यामितक द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी यह बिंदु आपको धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग से अक्षरों से व्यक्त करें। तो आपको यहाँ पर कहा गया अब यहाँ पे एक जो कहा देखिए अब ग्लोब यहाँ पर कहा गया देखिए अब ग्लोब अक्षांश एवं यहाँ पर आपको कहा टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली नाउ देखिए आपको नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फिगर 2.6 देखिए अब ग्लोब अक्षांश मतलब समांतर रेखाएं और एवं देशांत मतलब लॉन्गिट्यूड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर यामियों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के आपको देखिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। तो अब आगे यहाँ देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको शो किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो आपको कहा गया आपको 26 डिग्री आपको चलना होगा। 26 डिग्री आपको नॉर्थ लैटीट्यूड में आपको आइए तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड जो आपको होना चाहिए वो इसी बीच में आपके यहाँ पर होना चाहिए। 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड जो आपका है तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड आपको इसी में आपको यहीं पर होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपको देखिए 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बाद आपको यहाँ पर चलना होगा। ये ग्रिड हुआ ये आपको क्या हो गया तो ग्रिड आपको हो गया उसके बाद आपको 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आपको देखिए कहाँ है तो 90 डिग्री पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री ईस्ट तो यहीं से आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ये ग्रिड हुआ देखिए ग्रिड में आपको ये ग्रिड आपको हुआ इसमें सभी आपकी ये जो काट रही है तो पूरा में आपको हो गया। तो ये चूँकि ये भाग जो आपको ईस्ट वाला भाग होगा और ये वेस्ट वाला भाग हो गया मतलब ईस्ट आपको हो गया और यहाँ पर वेस्ट आपको लॉन्गिट्यूड में आपको हो गया यहाँ पर। तो उसके बाद आप यहाँ पर चलते हैं एक ख़ास जो है तो यहाँ एक ख़ास बात आपको यहाँ बताया गया है कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी टू अंडरस्टैंड देखिए टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर फिगर 2.7 देखिए टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन पेपर लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle has A, B, C, small a, B, C, D, and E. A, B, C, D, and E. They let vertical lines represent east longitude. Let vertical line represent east longitude and horizontal line has north latitude. इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। इसको समझने के कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त कीजिए। इन छोटे वृत्तों को अ व स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए।
देखिए let vertical line represent east longitude, let vertical line represent east latitude and horizontal lines has north latitude। देखिए आप मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा में जो आपको वर्टिकल लाइन होती है वह पूर्वी देशांतरों को होता है, क्षैतिज रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह उत्तरी अक्षांश एंड हॉरिजॉन्टल उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। नो यू विल सी दैट सर्किल ए इज लोकेटेड ऑन बी, capital B and capital B north north latitude and 1 degree E 1 degree east longitude and 1 degree east longitude. Find out the location of other circles। तो अब आपके यहाँ पर आपको कहा गया कि आप देखेंगे कि वृत्त देखिए आप देखेंगे कि वृत्त ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात की। यहाँ पर आपको जो कहा गया इसको देखिए यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को यहाँ इमेज शो किया गया है। तो इमेज यहाँ पे ये आपको जो हो गया वन लाइन आपको हो गया। उसके बाद यहाँ इसकी बातें हम अगले थी में करेंगे। तो फिर आपके यहाँ पे एक इमेज आपको शो किया गया, इसमें थोड़ा सा देखिए। देखिए यहाँ पर जो आपका है वो आपको फिगर 2.8 जो द टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के समय क्षेत्र आपके यहाँ पर दर्शाया गया है। तो विश्व के जो समय क्षेत्र है वो आपके यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उसको आप यहाँ पर देखिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया पैसिफिक, ये सभी आपको यहाँ पर हो गए। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके यहाँ पर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन आपको हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंद महासागर आपको हो गया। हिंद महासागर इंडियन ओशियन हो गया, मतलब कि यहाँ पर इंडिया हो गया। यहाँ पर आपको इंडिया हो गया, भारत जिसे बोलते हैं, मतलब 5.5 डिग्री आपके यहाँ पर हो गया। और उसका ये चाइना हो गया, +8 पे है चाइना यहाँ पे। उसके बाद आपके यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाइना के बाद आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो चाइना हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पर ये आगे पीछे अटलांटिक महासागर आपके यहाँ पर हो गया थी। आपको क्या अटलांटिक महासागर यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये प्रशांत महासागर हो गया। ये प्रशांत महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ये आपको यहाँ पर ग्रीनलैंड हो गया। ये आपको ग्रीनलैंड हो गया। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको यहाँ पर जो कहा गया ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय आपको तिथि रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ पर हम जो खास बात करेंगे इंडियन पैसिफिक आपको इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पर आपको है। इंटरनेशनल डेट लाइन आपको है अहेड और बिफोर की बात यहाँ पर की गई है। तो फिर आपको यहाँ पर गौर कीजिए लैटिट्यूड एंड देखिए देशांतर और समय की बात कीजिए। लैटिट्यूड देशांत लॉन्गिट्यूड देखिए लॉन्गिट्यूड और समय की यहाँ पर बात की गई, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की यहाँ पर देखिए बात हो रही है। तो आपके यहाँ पे जो कहा गया आपको क्या कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात की। देखिए द बेस्ट मीन्स देखिए द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लानट, द सन रेगुलरली राइज एंड सेट अप एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी देखिए लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon, and longest at sunrise and sunset, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए देशांतर और समय की बात, देशांतर और समय की कुछ बात यहाँ पर कर लीजिए। समय को जो यहाँ पर देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो समय को यहाँ देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन आपको पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ग्रहों की गति सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बढ़ने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बढ़ने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो दोपहर में सबसे छोटी छाया एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। यहाँ देखिए विच इज देखिए लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड, मतलब क्या है देखिए पता लगाना इसे बोलते हैं, रिकॉर्डेड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अब यहाँ देखिए व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, देखिए व्हेन द प्राइम मेरिडियन, तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन, देखिए व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। तो यहाँ जो कहा गया कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ग्रीनविच पर स्थित आपको जो हम कहा ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामी उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। व्हेन द प्राइम मेरिडियन जिसको आपको बोलते हैं यहाँ पर प्रमुख यामी उत्तर जिसको बोलते हैं of Greenwich had the sun at the highest point in the sky. All the places along the meridian will have midday or noon. तो देखिए यहाँ पर ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामित्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामित्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। Has the earth rotate, देखिए has the earth rotates from west to east. Has the earth rotate from west to east. देखिए हैज़ द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि यहाँ पर देखिए हैज़ द अर्थ, देखिए यहाँ जो आपको कहा गया हैज़ द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ, देखिए दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। फिगर 2.8 यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या कि ग्रीनविच में देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामित्र पर सूर्य जिस समय ग्रीनविच पर स्थित देखिए ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामित्र पर सूर्य जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामित्र पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामित्र पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, था जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो देखिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, था जो पश्चिम में है, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। पश्चिम मतलब पीछे, और आपको पूरा मतलब आपको यहाँ पर हो गया आगे। अतः जो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, तो जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए जो खास बातें कही गई है, तो फिर आपको आगे यहाँ पर क्या द रेट ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या द रेट ऑफ डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड हैज फॉर द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 40 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, और 1 मिनट 1 डिग्री और 1 डिग्री इन 4 मिनट और 1 डिग्री इन 4 मिनट। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो फिर आपको यहाँ पे कहा गया क्या कि देखिए उनका समय पीछे होगा। अब देखिए समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय
ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उसी समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। तो अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या, एट एनी प्लेस, देखिए एट एनी प्लेस, तो फिर आपके यहाँ पर कहता है क्या, देखिए एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, दैट इज व्हेन इट इज मिड डे। द टाइम इज शोन, देखिए द टाइम इज शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। यू कैन सी दैट ऑल प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। देखिए हम किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन को दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो अब आपके देखिए कि हाउ, यहाँ पर कहा गया कि वाई डू बी, देखिए यहाँ जो कहा गया वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ देखिए कहा गया क्या है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल it will difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude in India, देखिए in India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka and in Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country has the standard time for the country. Uh, Standard time for the country in India local in India the longitude of 82.5 degree east means 82 degree 30 minutes east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time IST. देखिए यहाँ पर कहा गया कि अलग अलग यामातों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय आपको अंतर होता है। उदाहरण के बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामात्रा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामात्रा रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.30 डिग्री 30 मिनट पूरा को मानक यामात्रा माना गया। इस यामात्रा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे एक फिगर आपको देखिए दिया गया, ये आपको हो गया 68 डिग्री ईस्ट हो गया, 90 डिग्री ईस्ट हो गया, और आपको देखिए 68 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट हो गया, फिर आपको 82 डिग्री ईस्ट हो गया। यहाँ पर आपको जो अभी इंडियन में स्टैंडर्ड टाइम आपको है। तो अब यहाँ पर कहता है नेक्स्ट जो आपको कबीर, देखिए यहाँ पर क्या कि कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो यहाँ पर कहता है कि भारत ग्रीनविच की देखिए कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। तो फिर इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज देख 82 डिग्री इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया लोकेटेड यहाँ पे जो कहा गया देखिए
India located east of Greenwich at 82 degree 30 minute 82 degree 30 minute east in is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. देखिए so it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as many as 11 standard time. The Earth has been divided into 24 time zones of 24 time zones of 1 hour each. The Earth was divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degrees of longitude. देखिए, कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है। यहाँ पे जो कहा गया, चूँकि भारत ग्रीनविच के पूरा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इससे जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में आपको शाम के आपको 5 घंटा 30 मिनट आगे तब आपको, इसलिए जब लंदन में दोपहर के बाद 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के रूस में 11 मानक समय को उदाहरण के आपको देखिए रूस में उदाहरण के लिए आपको देखिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। 11 मानक समयों को आपको अपनाया गया है। 11 मानक समयों को आपको अपनाया गया है। हाँ, अपनाया गया। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बाँटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज की बात कीजिए, जो आपको अभ्यास की बात थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का सही आकार क्या है? व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? फिर देखिए व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? फिर आपको यहाँ कहते हैं व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? फिर आपको यहाँ कहते हैं व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? देखिए अब फिर कहते हैं अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं? व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? ऊष्मा के साथ अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? फिर आपको आगे कहता है कि फिर आपको कहते हैं व्हाई इज इट 5:30 p.m. इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? जब भारत के शाम के 5:30 बजते, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? फिर आपको देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया, the value of prime meridian is the value of prime meridian is the value of prime meridian is the value of prime प्रमुख यामता का मान है। द फ्रीजिड जोन लाइज नियर शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? फिर कहता है आपको द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड देशांतर कुल संख्या क्या है? फिर द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन दक्षिण ध्रुव, देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। आपके यहाँ पर कहा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको ईस्टर्न पूर्वी गोलार्ध में। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, देखिए ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामुत्र का। द टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, द कर्क रेखा एवं मकर रेखा का। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। देखिए यहाँ पर खाली स्थान को भरने में कि क्या है कि द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट द मकर रेखा इस पर स्थित है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, देखिए भारत का मानक यम उत्तर है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो, देखिए द 0 डिग्री मेरिडियन देखिए यहाँ पर क्या कि द 0 डिग्री मेरिडियन आपके यहाँ पर कहा गया, द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड देखिए मकर रेखा पे स्थित है। भारत यहाँ का द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, भारत का मानक यामित्र है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री यामित्र को के नाम जाना जाता है। फिर आपको देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवार्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवार्ड्स, देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर, उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। देखिए थिंग्स टू डू में आपको जहाँ जहाँ पर कहा गया,
देखिए, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ग्लोब शोइंग द अर्थ एक्सिस द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। पृथ्वी अक्ष विषुवत कर्क रेखा एवं मकर रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। फोर फन देखिए यहाँ पर फोर फन के लिए ड्रॉ ए देखिए यहाँ पर जो कहा गया ड्रॉ ए कट ऑन सिक्स सर्किल ऑफ द सेम साइज अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर 3 centimeter radius from cardboard. Mark diameters and north, south, east, west, and sighted 23 half degree angles on each face of the circle has shown on the figure. Place the circle on one top of the other and stitching and stitch along the line north south. Now there are 12 semicircles. Let one semicircle represent 0 degree or Greenwich meridian prime meridian. The 6 degree semicircle from it will be 180 degree meridian. Between the 0 degree and 180 degree there are 5 semicircles. On both sides, which are west and east longitude 30 degree apart, on 2 inch of the stapled line stick pins to represent the north and south poles. With a rubber band around the border at touching by east-west point, we represent the equator. Two rubber bands touching the 23 half degree point south and north of the east-west point will represent the tropic. देखिए, कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर तेजा वाले छः वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। देखिए उसके व्यास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 30 डिग्री कोनों को वृत्त के प्रत्येक भाग में आपको वृत्त के प्रत्येक भाग में आपको क्या चिन्हित कर, जैसा कि चिन्ह दिखाया गया। अब उत्तर देखिए यहाँ पर अब उत्तर एवं दक्षिण रेखा उन वृत्तों के एक दूसरे से ऊपर रखकर उत्तर दक्षिण रेखा को सिल दे। अब 12 अर्धवृत्त बनते हैं। मान लें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनविच यामित्र प्रमुख यामित्र जो 0 डिग्री दर्शाता है। यहाँ छठा अर्धवृत्त 180 डिग्री यामित्र होगा। दोनों तरफ 0 डिग्री 180 डिग्री के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम देशांतर ध्रुवों को दिखाने के उत्तर दक्षिण रेखाओं के दोनों छोर पर पिन लगा दें। पूर्व पश्चिम बिंदु को छूता हुआ एक रबर बैंड लगा दें जो कि विषुवत वृत्त को दर्शाएगा। पूर्व एवं पश्चिम बिंदुओं को तय उत्तर एवं दक्षिण बिंदुओं पर 2 रबर बैंड लगा दे जो कटिबंध को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर फिगर इमेज यहाँ पर आपको शो किया गया है। यहीं से आपको फिनिश होता है।